मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो ये करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आपने कब से शुरू किया ये अपना करियर? एस्ट्रोलॉजी में मीनू जी, सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है आपकी और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आपसे मिलकर। और मैंने ये करियर क्यों शुरू किया, तो मैंने ये करियर 20 साल पहले शुरू किया। पढ़ाई करनी शुरू करी और करीबन मैं 12 से 13 साल से टीवी पर काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट आज तक, इंडिया न्यूज़, जी टीवी और न्यूज़ 24, IBN 7, जितने भी देश के न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे शो कर लिए हैं। और करियर क्यों शुरू किया, तो शुरू से ही मेरी जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ती थी, भक्ति भाव में मेरा बहुत ध्यान था। तो पेरेंट्स ने उठाकर हॉस्टल में डाल दिया कि ज़्यादा बच्चे का पूजा ठीक नहीं है, तो शायद ये वहाँ जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाएगी। लेकिन वहाँ जाकर भी सारी लड़कियाँ मस्ती करती थी। मैं तुलसी पर दिया जलाती थी। मेरी वार्डन, जब मेरे पेरेंट्स आते थे वो कहते थे ये भजन बहुत अच्छा गाती है, इसका भगवान पे बहुत अच्छा ध्यान है, ये भजन के गानों पे डांस बहुत अच्छा करती है। तो मेरे को लगता है जो डेस्टिनी होती है ना, उससे आपको कोई निकाल के बाहर भी फेंक दे तो वो चीज़ होनी होती है। तो आफ्टर मैरिज आई स्टार्टेड दिस ऑन, मेरी 2000 में शादी हुई थी और इस वक्त 2021 दिसंबर चल रहा है। 21 साल हो गए मुझे इस करियर में। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि जब तुम्हें इतना सब अच्छा लगता है, तुम्हारी सिक्स सेंस काम करती है, तुम जो बोलती हो वो चीज़ें हो जाती हैं, तो तुम इसकी स्टडी करो। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड और माता रानी। मतलब आपको लगता है कि कोई भी इस करियर को ले सकता है इजीली? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर होता है, जब हमारे घर में कोई ऐसी बहुत अच्छी सोल या आत्मा होती है जो कभी ना कभी, आप ध्यान दे कीजिएगा, जो भी एस्ट्रोलॉजी में है, उनके पास्ट में, उनके पितरों के अंदर, उनके घर में कोई था जो ज्योतिष में बहुत विख्यात था, या उसका पंडित में या पूजा पाठ में या बहुत ज़्यादा भजनों में, मंत्र चीज़ों में मन लगता था। मुझे लगता है भगवान के दर पर कोई उसकी मर्जी के बिना नहीं जा सकता। वो आपने कहावत सुनी है ना, इरादे बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं, शिरडी वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आपके पितरों का आशीर्वाद होता है और आपका कोई पुराना, आपकी परिवार से, इस करियर से जुड़ा होता है या इस फील्ड से जुड़ा होता है या भक्ति से जुड़ा होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, तो वो आगे 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 जीन्स में किसी ना किसी को मिलता रहता है। मेरे बाद भी किसी ना किसी को जरूर मिलेगा। सो नाइस, सो नाइस। आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मुझे खुद को मन कर रहा है कि मैं भी शायद कुछ कर सकूँ इस फील्ड में। आप कर सकती हैं कि ये जो अभी जो प्रेजेंट जो 100% अगर शादियाँ होती हैं, उसमें मैंने अभी जो प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से जो एक पीढ़ी है वो एक 20 साल की घट के फिर 10 साल की रह गई, फिर 10 साल से के बाद 6 साल की रह गई, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने 60 एज या अपने 60 में। तो अब जो है, जो शादियाँ हो रही हैं, सब इसको सबको पता है, तो 100% में से 95% डाइवोर्स हो रहे हैं जी। तो जबकि मैं ये नहीं कहती उसके अंदर फैमिली ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही। पहले फैमिली मतलब जो बड़े थे वो डिस्टर्ब होते थे, वो तो नहीं डिस्टर्ब होते, पर फिर भी जो अपकमिंग जो जनरेशन आ रही है, मैं उसके लिए वरीड हूँ कि कैसे करके ये होगा, हमारे समाज के लिए कैसे करके होगा कि कोई सेटल ही नहीं कर पाए, जबकि ना कि कोई पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है और उनका कोई अपना ही एक नया एजेंडा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो मतलब ना पैसों को भी लेके नहीं है। हमारे पंजाबियों में कहते थे जी, लड़ाई के दो ही कारण होते हैं, एक पैसा और एक काम का। आजकल उसके तो वो दोनों चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो उसके बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है? मैम, सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड मैम, मैं आपको ये बोलूँगी कि यू आर नॉट लुक लाइक 60। तो आप बिल्कुल 60 साल की नहीं, तेरी माँ जिंदा है, कोई दबने की जरूरत नहीं है। बिल्ली मार ली हो पहले ही साल में, और कोई भी तकलीफ हो, माँ के दरवाजे खोले, लात मार के आ जाइए, इनको मैं देख लूंगी। क्यों? क्योंकि पहले हम कमाते नहीं थे, आज लड़कियां कमाती हैं, वेल सेटल हैं, सोसाइटी की तरफ से, कंपनी की तरफ से उन्हें फ्लैट मिला हुआ है, वो माँ पे बोझ थोड़ी बनेंगी, वो तो उल्टा माँ को भी लेके रख लेंगी। माँ पहली भाभी से परेशान है, उन्हें तो एक लड़की चाहिए जो रख ले। तो रीजन हम लोग हैं, वी आर द रीजन। जिस दिन आप अपनी बेटियों को ये कहने लगेंगे ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी भगवान होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है, और आदमी और पुरुष में कुछ फर्क तो होते हैं। अगर ये कहें कि आदमी और पुरुष में कुछ फर्क नहीं होता, तो एक आदमी सड़क पर खड़ा होकर सारे कपड़े उतार सकता है, लेकिन मैं और आप नहीं उतार सकते। तो कोई डिफरेंस गॉड ने जरूर रखा है। और आज तक मैंने अपनी जिंदगी में विष्णु जी को लक्ष्मी जी के पैर दबाते नहीं देखा, लक्ष्मी जी को ही विष्णु जी के पैर दबाते हुए देखा है। पैर पति के मत दबाइए, उसे देवता मत मानिए, कम से कम इंसान मानिए। और आप कमा रहे हैं तो बस हर लड़की से, इस जनरेशन से एक बात कहूंगी, बाप मिलता है शराबी, मारता है, पीटता है, माँ के साथ मिसबिहेव करता है। दुनिया की कोई भी लड़की अपना बाप नहीं बदलती, लेकिन पति 2 दिन में बदलने लगती है। कभी अपने आप से पूछिएगा कि ऐसा क्यों, तो आपको जवाब मिल जाएगा। I'm an event organizer and model, Miss Haryana. Oh, that's good. And thank you so much.
आई वांट टू आस्क यू कि अगर मैं इवेंट्स में, और मतलब मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है, अगर मैं इसमें जाना चाहती हूँ, will I get success in this field? डेफिनेटली और मिस हरियाणा आप रह चुके हैं, मैं आपसे कहूँगी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लोगों के लिए क्या सपना है। अब आप मिस दिल्ली करवाइए, उसके बाद मिस गुड़गांव करवाइए, आप दिल्ली एनसीआर में मिस नोएडा करवाइए, आप यहाँ के मुख्यमंत्रियों से मिलिए और लोगों को और खासकर गर्ल्स को जो है आगे मोटिवेट कीजिए। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो घर में बैठी हुई हैं और जो निकलना चाहती हैं पर उनको अपने मोटापे से डर लगता है, तो ऐसा एक इवेंट करवाइए जिसमें मिसेस मोटापे के लिए मेरा जो नेक्स्ट मंथ अपकमिंग इवेंट है वो इस पर ही है, ओनली फॉर द लेडीज, नॉट फॉर द मॉडल्स। एफएम पर जाइए, आप इस तरह के इवेंट्स करेंगे आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अगेन यू आर वेरी इमोशनल, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, प्लस गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में जिस काम में आप हैं, आपको अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा तो आपकी हेल्थ के लिए, बीपी के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके रिश्ते भी खराब कर देगा। आप जिस प्रोफेशन से है ना, वहाँ पर एक मीठी छुरी होना पड़ता है। आप गाली भी देना तो ऐसा लगे कि वाह शहद में डालकर गाली दिया मैम। हाय मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर माई सीनियर जस्ट। तो मैम आप बिगनर्स के लिए क्या एडवाइस करोगे, लाइक हाउ शुड बी प्रोसीड इन दिस करियर, और मतलब कैसे अपने आप को थोड़ा मतलब बनाए मैम? मैं तो एक ही बात जानती हूँ, वकील के पास, डॉक्टर के पास और एस्ट्रोलॉजर के पास इंसान हमेशा टूट कर आता है। हमारे पास कोई खुशी से नहीं आता, कभी आ ही नहीं सकता। ये बात याद रखिए, कोई वर्ल्ड लाखों में एक क्लाइंट होता है जो ये कहता है वाह मैम मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, आपने करवा दी, ये लीजिए मिठाई का डब्बा। तो जब आपके पास कोई दुख में आता है तो भगवान का दरवाजा भी लोग दुख में ही खड़काते हैं। तो आप एक मैसेंजर हैं, गॉड तक पहुंचने का तरीका है संस्कारों को। तो आपके पास जब कोई आता है वो बड़ा दुखी होता है, आप प्लीज उसे डराइए मत। मेरा मानना ये है, आप आने वाली जनरेशन है, आप ही के ऊपर सब कुछ है, आप ही ने आगे फ्यूचर बनकर राखी बनना है या आपने इंदु प्रकाश जी बनना है। तो मैं आपसे एक ही बात हमेशा कहूंगी कि लोगों को डराओ मत, हिम्मत दो, और वक्त कितना भी बुरा हो, अगर आप सिर्फ इतना कह दें कि ये निकल जाएगा और तेरा काम हो जाएगा, तो यकीनन काम हो जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ कहते हैं ना, एक पुश देते हैं, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। एस्ट्रोलॉजर, वकील और डॉक्टर का काम लिफ्ट कराना है। एक बात की बात आपको बताती हूँ, एक आदमी हॉस्पिटल में गया, उसको 3rd स्टेज कैंसर था, उसको जो है वो बाहर बैठा, उसका बेटा जो है एडमिशन करने के लिए गया, तो वो आदमी बार बार पसीने पोंछ रहा था। वहाँ पर बगल में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ है आपको, क्या परेशानी है आपको, क्यों परेशान हो? तो बोला भाई साहब मुझे ना कैंसर हो रहा है और मैं मरने वाला हूँ। तो बोला आपका इलाज कौन कर रहा है? बोले डॉक्टर कपूर कर रहे हैं। तो बोले डॉक्टर कपूर, अरे अरे आप तो बच गए। कह रहे कैसे? कह रहे वो तो बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर हैं, वो जिसको छू ले समझे कैंसर खत्म हो जाता है। उस आदमी की थोड़ी हिम्मत आई, वो अंदर गया, कमरा मिला, उसमें लेटा, सिस्टर आई तो बोला मुझे पानी मिलेगा? बोला अंकल आप बिल्कुल मत डरो, आपका ऑपरेशन मिस्टर कपूर कर रहे हैं और वो जिसको हाथ लगा देते हैं कैंसर खत्म हो जाता है। उसमें और भी हिम्मत आई। अगले दिन उसका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया। उसने बोला थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर, आपके लिए सब वाकई कहते हैं कि आप जादूगर हैं। तो उसने बोला कितने साल से प्रैक्टिस करो? कह रहा 6 महीने हुए इस अस्पताल में। बोला 6 महीने? बोला हाँ। कह रहे ये हॉस्पिटल का एक नियम है, यहाँ आने वाले को इतनी एनर्जी दे देते हैं, इतना उसको हिम्मत दे देते हैं कि वो आदमी अपने आप अंदर से ठीक होना चाहता है। आपको भी वही करना है। आपके बारे में काफ़ी सुना मैंने, एंड नाइस टू मीट यू हियर। सो जैसे आपने, मैं जैसे जैन हूँ, आपने जैन्स के भी बोला है, तो बड़े लोग जमीकर नहीं खाते थे और प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, यू नो। आज की जनरेशन हम नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते, तो बच्चों को तो हम कह नहीं सकते हैं। इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट नॉनवेज पे ना जाए। सो व्हाट डू यू थिंक कि आर वी राइट, कि क्या हम ठीक है? देखिए पहले तो मुझे नहीं पता, आपको किसने कभी बताया नहीं बताया दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल आईज, ठीक है। और आपकी आंखें देखकर अजय देवगन की याद आ रही है, दैट्स माय फेवरेट हीरो, उनकी आंखें भी बहुत सुंदर हैं। सेकेंड थिंग मैं कभी नहीं मान सकती, और आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे, अगर माँ कोई काम फॉलो करती है तो बच्चा करेगा ही करेगा। अल्टीमेट उसके अगर फ्रेंड्स उसको थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश भी करें तो वो टाइमिंग होगा। लाइक अगर माँ बचपन से, जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाती और मैंने अपने बेटे को डे 1 से ये काउंसलिंग देना शुरू किया कि क्योंकि मेरी बहन का बेटा था, वो नहीं खाती थी, उसका बेटा बाहर जाके खाने लगा, क्योंकि उसने नहीं खाया ये तो बता दिया बेटे को कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन क्यों नहीं खाते ये कभी उसने बताने की कोशिश नहीं करी। तो अगर मैं अपने बच्चे को शुरू डेज से बोलूँगी कि किसी को मारकर अपनी भूख नहीं मिटाई जाती, और हम इस कल्चर से हैं, बंगालीज एक अलग कल्चर से होते हैं, उनके कल्चर में खाना कंपलसरी है, वो उनका कल्चर है, और सब इंसान एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर आपकी भूख नॉर्मल चीज़ों से मिट सकती है तो नॉनवेज खाने की क्या ज़रूरत है, तो बच्चा उसे फॉलो ज़रूर करेगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, बच्चों
के साथ कोई जिद बहस करने की ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती रोकेंगे तो सबसे पहले आपका बच्चा आपसे दूर होगा, सेकंड वो आपसे झूठ बोलने लगेगा। आप अपने बच्चे से बीइंग ए मदर हमेशा एक बात कहें, तुझे जो खाना है खा, तुझे सिगरेट भी ट्राई करनी है कर, तुझे हुक्का भी ट्राई करना है कर, लेकिन मुझसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि हमारा बच्चा हमसे जब झूठ बोलेगा, हम उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे तो वो बाहर से पैसों का इंतजाम करेगा और वो ज़्यादा डेंजर में पड़ जाएगा। आपका बच्चा जब चीज़ें ले तो बड़े प्यारे से, बड़े अच्छे तरीके से आप उसे समझा सकते हैं कि इसके क्या क्या हार्म हुए, लोगों ने लिया तो क्या क्या। आप सलमान खान वाला किस्सा बता सकती हैं कि शराब पीकर गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, तो इसके क्या हार्म्स है। अब देखिए कितनी पिक्चरें बन रही हैं, व्हेन गर्ल से नो तो नो। अब हम अगर पिक्चरों की बातें करें तो लड़के या लड़कियां चीज़ों को समझते हैं। अगर आपके घर में संस्कार हैं, जैसे हमारे घर में हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और मैं मीडिया पर्सन एंड एन ऑथर। आई नो मैम हमेशा आपको देखती रहती हूँ मैं सोशल मीडिया पर। Same here. And I'm so impressed by all your videos. So मेरा क्वेश्चन उस पे ही है रिलेटेड, बट पहले मैं पुराने क्वेश्चन जो आप बात कर रही थी उससे, so I got very interested about your life. Like आपने कौन से हॉस्टल से कौन से पढ़ाई की? एक्चुअली आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली मैम, और मैंने वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जो देश का नंबर 1 गर्ल्स हॉस्टल्स में से आता है और ये टोंक निवाई के पास है। मैं क्लास 6 में वहाँ गई थी और 6 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ की है और अपनी ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस की है। कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि क्लास 12 के बाद ही मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। कहाँ? दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि मैं 12th क्लास के बाद हैदराबाद शिफ्ट हुई थी और मेरा ससुराल भी हैदराबाद में, वो भी एक डेस्टिनी थी। एक्चुअली मैं हैदराबाद गई थी फ्लाइट एविएशन एकेडमी में, क्योंकि 5 फुट 7.5 इंच मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट के हिसाब से मुझे वहाँ से एयर होस्टेस जॉब आई थी। तो मैंने वहाँ पे फ्लाइट एविएशन एकेडमी की जो है ट्रेनिंग ली, वहाँ जॉब भी करी, वहाँ ट्रेनिंग भी ली, लेकिन वहाँ का साउथ इंडियन खाना मुझे पसंद नहीं आता था। मैं जॉब वॉब और करियर सब बीच में छोड़कर आ गई, लेकिन भाग्य को जो पसंद हो वो होता है। मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ से मुझे दूर किया गया ना, वही चीज़ मेरे करीब आई है। मेरी शादी साउथ इंडियन लड़के से हो गई और अभी तक मैं इडली डोसा ही खा रही पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगा था आपके बिना कहीं क्या वनस्थली के वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज फ्रॉम देयर, और उसकी भी स्टोरी मतलब somehow ग्रूमिंग इतनी अच्छी हो जाती है आपकी। आई थिंक 12th तक आपको रेगुलर जाने की जरूरत ही नहीं थी। व्हाट यू, और मैं कई दिन के लिए ज़मीन पर सो जाती हूँ, ब्रह्मचर्य का बहुत पालन करती हूँ। तो फिर आप जब तप करते हो, मैं कलयुग में देखिए हिमालय पे जाके तो तप नहीं कर सकती, तो मैं अपने घर में ही करती हूँ, तो आपकी सिक्स सेंस अच्छी हो जाती है। तो वो फेस रीडिंग मुझे गॉड ब्लेस है। Spiritually you become so high. आप बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, आप राजनीति में भी कुछ अच्छा कर सकती हैं। फर्दर फ्यूचर 2022 में कोई बड़ा अवार्ड से सम्मानित होने वाली हैं आप, लेकिन हेल्थ इशू विल बी देयर। 2022 मंगल का स्थिति क्लास मॉनिटर, विंग मॉनिटर, बस मॉनिटर, पिकनिक मॉनिटर, तो वो मेरे को इतने मॉनिटर्स बना दिए कि मैं अपना मतलब मुझे ये लगने लगा कि आई एम अ लीडर, आई एम अ बॉस। लेकिन मैम एक कमी होती है वनस्थली की लड़कियों में, लेट मी क्लियर दैट, हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। जब हम उस समुद्र से बाहर निकले, आप यकीन मानेंगे क्लास 7 में हमने फर्स्ट टाइम ABCD पढ़ी थी, तो हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमें लोग बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। और एयर होस्टेस ट्रेनिंग में जब मैं थी तो मैं अकेली ऐसी थी जो हिंदी में एग्ज़ाम देती थी, सारी लड़कियाँ इंग्लिश में देती थी, मुझे इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मैंने इंग्लिश की कई क्लासेस इंग्लिश बोलना सीखा। फिर एक दिन मैंने महसूस किया, आप इंग्लिश टीचर हैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम किसी के यहाँ वास्तु करने के लिए लंदन जाना पड़ा। मैं अपने हस्बैंड से सिर्फ एक ही बात करती, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि एंट्री करना तो तुम्हें ये भरना पड़ेगा फॉर्म, ये। मैं उनसे ये सब नहीं पूछ रही थी, मैं उनसे बोल रही थी मैं वहाँ कैसे बात करूँगी, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, मैं वहाँ किसी टैक्सी वाले से कैसे बात करूँगी। लेकिन लेट मी नो, और आपको भी बता दूँ अगर आप दर्शक हैं, आप जिंदगी में ना एक बार अगर तैरना नहीं आता ना, कूद जाओ समुद्र में। और मैं लंदन अकेले जाकर आई, और मैं आपको खुद नहीं बता सकती, जब मुझ पर पड़ी तो मैंने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली और उन लोगों से मैं इतना अच्छा बोल पाई मैम, वो मुझे समझ रहे थे, मैं उनकी सब बातों को समझ रही थी। धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि मैं 15 से 16 बार लंदन जा चुकी हूँ, और मेरे को अब ऐसा लगता है, एक टाइम तो लंदन में ऐसा था कि वहाँ काम करने वाले लोग मुझे कहते थे हाय अगेन यू आर, तो ये हाल हो गया था। तो आपको जो चीज़ नहीं आती उसमें घुस जाओ, उसके बाद आती है। ये मेरा लड़का बेटा सामने खड़ा है, जब ये इंग्लिश बोलता है, ये इतनी गजब इंग्लिश बोलता है, तो मतलब मैं इसके अंदर अपना जीवन जीती हूँ। मैं कहती हूँ जब मैं तेरी उम्र की थी ना, मुझे कुछ नहीं आता था, आई एम ब्लेस्ड। तो मेरे लिए आप बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि जो इंग्लिश की टीचर है मेरे लिए वो सब कुछ है। आई डोंट थिंक लैंग्वेज को इतना वो मैं देना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को अब ये लगने लगा कि कई जगहों पर अभी मैं एक किसी की डेथ पे गई थी, वहाँ पे भी
like I feel we people are really unfortunate that we give so much importance to English. Exactly. It's just a language. I know. आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, the way you communicate, that's really commendable. मैम थैंक्स हाँ। टू अमिताभ बच्चन जी का बनता है कि कौन हाँ। बनेगा करोड़पति में आके उन्होंने एटलीस्ट ये साबित Fully कर दिया agree। कि हिंदी हमारे लिए, और मैं तो अपनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इंग्लिश इसलिए ज्यादा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो बात मैं हिंदी में बोल के आपको बिल्कुल, समझा जो आप सकती हूँ अपनी ना, लैंग्वेज में कर सकते हो, आपकी native That's my language mother है, tongue। बिल्कुल। तो वो जहाँ best कुछ है। प्रॉब्लम हो, try to come to हिंदी हो। Yeah। और आपकी अपनी लैंग्वेज है। Second- वो जो आपका इंटरेस्ट कैसे आया इन सोशल, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक अभी आपका मैंने वीडियो देखा था, दैट वाज फॉर विडोज जी, तो बहुत अच्छा बोलती हैं और मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। थैंक यू मैम। मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैम। मैंने आपको बोला हम 2 भाई बहन थे, हमारे घर में हर चीज़ एक तालमेल कर आती थी कि 6 केले ही आने हैं, 6 चीज़ आने, तो वो गरीबी और वो चीज़ों की वैल्यू मैंने बचपन से देखी है। लेकिन मैं देखती हूँ आज की जनरेशन को वो वैल्यू नहीं है। मैं जनरेशन से पहले खुद को भी गलत कहूँगी, आप सबको भी गलत कहूँगी। आज अगर आपका बेटा, आपकी बेटी का बच्चा आपके घर में कोई भी आके आपके पैर छूता है तो आप कहते हो और क्या हालचाल है, कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं बनाई, मुंडे की चल रहा है। लेकिन आप में से कोई भी मदर ये नहीं कहती पलट के, जैसे हमारी माँ कहती थी खुश रहे, तू फूले फले, मेरी दुआएं हैं तुझे। कोई भी अगर बच्चे पैर नहीं छूते तो नहीं छूते, बट हम में से भी कितने लोग आशीर्वाद देते हैं क्योंकि हम आशीर्वाद देना भूल गए हैं। इसलिए तो मैं चाहती हूँ हमारा कल्चर जिंदा रहे, जब बच्चे हमारे पैर छुएं, चाहे वो घुटने तक हैं, कुछ दिन बाद तो वो सिर्फ हाथ पर ही आने वाले हैं। तो फिलहाल आप अपने बच्चों को, अगर एक माँ, मैं ये जो हमारा स्लोगन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन ही गलत है। हमारा स्लोगन होना चाहिए अपने बेटे को समझाओ, और ना समझे तो थप्पड़ लगाओ, उसे बताओ कि जितनी रिस्पेक्टेड मैं हूँ उतनी ही रिस्पेक्टेड तेरी बहन और सड़क पे चलने वाली हर लड़की है। तो इस देश में बलात्कार नहीं होंगे और फिर बेटी बचाओ बेटी करना नहीं पड़ेगा। तो हमें अपने